मई जंग में पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली गईं जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस हो गए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। मार के हक़ में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि माशी महज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज़ का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान का एतराफ़ सामने आ गया। एयर इंडिया ने 4,000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू किया गया। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भौंकियां इसकी नाकामी का एतराफ़ है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद तोसी कर दी। भारत फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मैंने ये जंग भी होने से पहले रुकवा दी। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि तजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे भी डील में शामिल। सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का अमेरिका में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे में उसी सूरत में शामिल होंगे जब 2 रियासती हल पर अमल दरामद नजर आएगा। सऊदी अरब अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के लिए पुरअसर। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फोरम से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जुर्रतमंद रहनुमा है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान 270 अरब डॉलर के मुआहदे, दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 की थ्रो से एजाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर तवील थ्रो से तमगा अपने नाम किया। तीसरी पोजीशन नाइजीरिया के एथलीट ने हासिल की। हमें पाकिस्तान की बुनियाद का यही फ़लसफ़ा था, रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम रिफाही मुमलिकत बनाए। आइए आज हम इस दिन इसका अहद करें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। रवादारी और हम आहंगी ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद होती हैं और ये वही असूल हैं जिनकी निशानदही कायद आज़म ने अपने विजन में की थी। वज़ीर आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से वजूद में आया। कायद आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा था जहाँ पर अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मानसून में जानी माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारियों की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। मौसमियाती तब्दीली के मुसरे सेहत असरात पर जायज़ा इजलास से ख़िताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए।
اگر صوبے یا سندھ صوبہ یا کوئی بھی صوبہ لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا اور وہ غصب کر لے گا تو پھر پاکستان میں صوبے بنانا بھی آئین کا حصہ ہے. کوئی آئین سے ماروا چیز. اگر شہری حکومتوں کو اختیارات اور وسائل نہیں ملے تو صوبہ ناگزیر ہے. سندھ یا کوئی بھی صوبہ اگر نیچے والوں کی اختیارات غصب کر لے گا تو پھر صوبہ بنانا بھی آئین کا حصہ ہے. نئے صوبے بنانا غیر آئینی نہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی دنیا بول ہے میں بات چیت. کہا کہ جو لوگ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے خلاف ہیں انہیں چاہیے کہ عوام کو حقوق دیں. ان کو ایم کیو ایم کی تجویز کی حمایت کرنی چاہیے. ایم کیو ایم کی تجویز کی پنجاب اور دوسرے صوبوں نے بھی حمایت کی ہے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو بھی منا لے گی. اٹھائیس ترمیم بھی کیوں پیش کریں گے, لیکن سنا ہی دے رہا ہے کہ پیش ہو رہی ہے. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان سے انکار کریں. ہمیں انکار تھا این ایف سی ایوارڈ پر, ہمیں انکار ہے صوبوں کے تشکیل دینے پر. ان چیزوں پر جب ہمیں اعتراض تھا ہم نے ان سے انکار کیا. خاندانی موروثی سیاست اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے کہ شاید اب صوبے 18ویں ترمیم کے بعد خاندانوں کی جاگیر بن چکے ہیں. کب تک یہ وسائل وزیر اعظم یا وزیر اعلی ہاؤس یا اسلام آباد میں پارک رہیں گے؟ 28ویں ترمیم پر بحث شروع ہو گئی. پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا کہ سنائی دے رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی ہے. این ایف سی ایوارڈ پر ہمارا انکار تھا, نئے صوبے بنانے پر ہمارا موقف وہی ہے. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں. ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ خاندانی سیاست اس حد تک مضبوط ہو چکی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے عملاً جاگیر بن کر رہ گئے. کب تک وسائل وزیر اعلیٰ یا اپنے وزیر اعظم ہاؤس تک محدود رہیں گے. پاکستان میں نئے صوبے ایم کیو ایم کے منشور کا حصہ ہے. میں ون ون سچویشن ہے پورے پاکستان کی, کیونکہ ہر صوبے کو پہلی مرتبہ آئینی عدالتوں میں یکسانیت ملی ہے. بدقسمتی سے لوگوں نے سیاست کو غلط طریقے سے استعمال کیا. شہید بے نظیر بھٹو پر بھی تنقید ہوئی, ان کے خلاف بھی مہم چلائی گئی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ حکومت کا کام ووٹ لے کر اقتدار میں بیٹھنا نہیں بلکہ عوام کا سوچنا ہے. 27ویں ترمیم کے بعد مقدمات جلد نمٹانے میں مدد ملے گی. شرجیل میمن نے گرین لائن ٹریک پر پنک بسوں کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. کہا کہ پاکستان میں پہلی بار کسی بی آر ٹی میں خواتین کے لیے بس مخصوص کی گئی ہے. اگلے ہفتے ڈبل ڈیکر اور ای وی بسیں بھی پہنچ رہی ہیں. ڈبل ڈیکر بسیں شارع فیصل پر چلیں گی. میں نے آپ کو گنوائے, یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا. لوگوں کے لیے بس اسٹیشن بنانے کی ہدایت. تقریب سے خطاب میں کہا کہ کام محنت سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے نہیں. جو کام میں نے گنوائے ہیں وہ 10 سال میں نہیں 1.5 سال میں کیے گئے. پچھلے کئی سال سے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اسموگ کا ڈیرا ہوتا تھا. اب رواں سال اسموگ میں 60 سے 70% کمی آئی ہے. لوگ کہتے تھے اسموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں. آج مخالفین بھی کہتے ہیں کام صرف نون لیگ ہی کرتی ہے. کچھ لوگوں کا نام آتے ہی بدتمیزی اور مار دھار ذہن میں آ جاتی ہے. ان لوگوں کو شدید مایوسی ہوئی جو ملک کے دیوالیہ ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے. $1 billion
FDI आए पाकिस्तान में। उसी दौर में मैं वजीर तिजारत था, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को हम $9 बिलियन से $20 बिलियन पे ले गए, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों में ज़रा सुस्त रवि है। हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को GDP के साथ साथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो श्रिंक हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुकड़ रहा है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। साबिक वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी हुमायूं अख्तर खान की प्रोग्राम बियोपार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि खित्ते में कॉरपोरेशंस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी प्राइस ज़्यादा हैं। जब मैं वज़ीर तिजारत था, $8.5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई। बरामदात को $9 अरब से $20 अरब पर लेकर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 17 और 18 नवंबर को बाजूर जिला में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक दहशतगर्द वासिल जहन्नुम किया गया। मजीद 2 दहशतगर्द स्पिमबाम और जाकिर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DG ISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज की पेशेवराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा कि इस नशिस्त ने उनके कई इबहाम दूर कर दिए। यकीनन वसाइल की कमी है, मसाइल बेइंतहा है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा हो कुछ करने का तो यकीनन इंसान कर सकता है। वो चीज़ें जो पहले से अच्छी चली आ रही हैं उनको बहाल रखूंगा, और जो कुछ कमी कोताही है उनको बेहतर भी करूंगा। पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स हैं, वो अक्सर जो कश्मीर के सियासतदान हैं या लोग हैं, उनको नेशनल मीडिया पे उस तरह से स्पेस नहीं देते थे। तो बोल ने मुझे मौका दिया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों में लोगों में रिकग्नाइज्ड भी हुआ। उस वक्त के हवाले से शुक्रगुजार भी हूँ। आज़ाद कश्मीर में वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा है। गुड गवर्नेंस, सेहत, तालीम तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शिकवा किया पाकिस्तान मीडिया हाउसेस कश्मीरी सियासतदानों को स्क्रीन पर कम वक्त देते हैं। बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इज्जत बख्शी और पैनल का हिस्सा बनाया। दूसरे सूबों की गाड़ियों के ई चालान के भारी जुर्माने भी कराची वालों को मौसूल होने का इंकशाफ। शार फैसल से चोरी शुदा कार तो ना मिली, लेकिन कार के मालिक को 28 साल बाद सीट बेल्ट ना पहनने का चालान मिल गया। मसरूका मेहरान कार ताहाल बरामद ना हो सकी, मगर नंबर प्लेट की मुमासलत ने नया मसला पैदा कर दिया। चालान होने वाली गाड़ी हकीकत में सुजुकी ऑल्टो निकली, जो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड पाई गई। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ना होने के बायस एक ही तरह की नंबर प्लेट रखने वाली गाड़ियां नया मसला बनती जा रही हैं। हब टोल प्लाजा पर होने वाला ये चालान उसी गलती का नतीजा है। के नाम पर लोगों से भत्ता वसूल करते रहे, लिहाजा हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि लोगों को इस अजियत से निजात दें, चालान की रकम को रिवाइज किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। कराची में सफ़र करना अज़ियत से कम नहीं। सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने इन्हें इस्तिस्ना दिलाया। ये वजारतों के मजे ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MQM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी।
مستقبل کے معیار جو ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نوجوان، وہ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے جو ہے نا کچرے کے انبار لگا دیے. کچرا کنڈی آپ کے سامنے، آپ کا حال دیکھ لیں. پہلے تو پھر روڈ پہ ڈبے ہوتے تھے، اب تو ڈبے نام کی بھی چیز نہیں رہی ہے. ٹیکس میں نمبر 1 صفائی میں 0. کراچی پھر کچراچی بن گیا. سب سے بھاری چالان بھرنے والے کراچی میں کچرا بھی سب سے زیادہ ہے. گلی محلے ہی نہیں، اہم شاہراہیں اور پوش علاقوں سے بھی بدبو اٹھتی ہے. عوام کہتے ہیں کراچی سے انتہائی بے رحمی کے ساتھ ٹیکس نوچا جاتا ہے، لیکن سہولتوں کا یہ حال ہے کہ کچرا تک نہیں اٹھایا جا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹرائی نیشن سیریز میں شریک ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ پاکستان، سری لنکا، زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی. وزیر اعظم نے کہا تینوں ٹیموں نے سیریز میں شرکت کر کے جس جذبے لگن کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش ہے. تمام کھلاڑی اپنے اپنے ملک کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. کھلاڑی اسپورٹ مین اسپرٹ کی ایسی مثال قائم کریں جو نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.